लोनलीनेस यानी तन्हाई। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर तन्हाई को ज़रूर फेस करता है। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से तन्हा रहना पसंद करते हैं और कुछ लोगों को उनके डिसीजंस तन्हा कर देते हैं। सिनेरियो कोई भी हो, तन्हाई कभी अच्छी नहीं होती। आज की इस वीडियो में एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कैसे एक लड़की अकेली होती चली गई, यहाँ तक कि 9 महीने तक किसी ने उसे कोई खबर नहीं ली। लेकिन एट द एंड जब उसे खबर मिली तो ऐसी थी जिस पर कोई भी इंसान यकीन नहीं करना चाहता और ना ही कोई इंसान ऐसी खबर सुनना चाहता है। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शोबिस की दुनिया सिर्फ दिखावे पे चलती है। फॉलोअर्स, स्टाइल और रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ या सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिनको इंडस्ट्री में सपोर्ट या पीआर टीम नहीं मिलती, उनके लिए सिर्फ खामोशी होती है। ऐसे लोग गायब भी हो जाएं तो आधे साल तक पता भी नहीं चलता वो कहाँ गए, और ना ही कोई शख्स उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। हुमैरा असगर, ये वो नाम है जो इस चीज़ का शिकार बनी। हुमैरा असगर अली 10 अक्टूबर 1992 को लाहौर में पैदा हुई। हुमैरा ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड डिज़ाइन में एमफिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने थिएटर, पेंटिंग और ग्राफिक आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली। 2025 तक वो 32 साल की थी। हुमैरा का मॉडलिंग करियर 2013 में कराची के एक टॉप टैलेंट एजेंसी से स्टार्ट हुआ और जल्द ही वो ब्राइडल कटोर वीक और पाकिस्तान फैशन वीक में टॉप डिज़ाइनर्स के लिए रैंप वॉक करती नजर आई। 2014 में वो मिस स्वीट सुपर मॉडल फाइनलिस्ट भी बनी और इसके साथ साथ मारिया बी, ज़ीशान अली जैसे टॉप डिज़ाइनर्स ने उन्हें अपने कैंपेन का हिस्सा भी बनाया। मॉडलिंग के साथ साथ हुमैरा ने स्टेज पर भी अपना असर छोड़ा और वो 110 से ज़्यादा थिएटर प्लेयर्स का हिस्सा बनी। हुमैरा का टीवी इंडस्ट्री में सफ़र 2015 में शुरू हुआ। लाली, बेनाम और सिराते मुस्तकीम जैसे सीरियल्स में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए और सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें रियलिटी शो तमाशा से मिली, जहाँ पर उनकी फन पर्सनैलिटी और स्मार्ट रिस्पॉन्सेज को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। उनका फिल्म डेब्यू जलेबी से हुआ और उसके बाद वो एक और फिल्म लव वैक्सीन में भी नजर आईं। उन्होंने शादी नहीं की और अपनी सारी ज़िंदगी अपने काम और आर्ट्स को डेडिकेट कर दी। हुमैरा जिस फ्लैट में रहती थी वो रेंटेड था और उसने उसका किराया 2024 तक तो सही तरीके से दिया, लेकिन 2024 के बाद किराया मकान मालिक को जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से मकान मालिक ने कोर्ट से एविक्शन ऑर्डर दिया। और इसी वजह से 8 जुलाई 2025 को जब पुलिस और बैलिफ उस फ्लैट के सामने पहुंचे और उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा और फ्लैट में एंटर कर गए। फ्लैट में एंटर करते ही उन्हें बहुत ज़्यादा बदबू महसूस हुई और जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही हुमैरा की लाश पड़ी थी। लाश की हालत बहुत बुरी थी, वो एडवांस डिकम्पोजिशन स्टेज पर पहुंच चुकी थी और जिन एहलकारों ने उसकी लाश को उठाया उन्होंने बताया कि लाश में कीड़े चलने लग गए थे और वहाँ पर इस कदर बदबू थी कि किसी का वहाँ एक मिनट के लिए भी रुकना मुश्किल था। एम्बुलेंस वहाँ जाए मौके पर पहुंची। 2 कमरे का फ्लैट था, अंदर जो है खातून की बॉडी थी, उल्टी पड़ी थी बॉडी, इसको पूरे कीड़े लगे हुए थे, एक हाथ का पंजा भी इसका अलग हो चुका था। लाश की डिस्कवरी के बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम वहाँ पर पहुंची और सबूत वगैरह इकट्ठे किए। उसके बाद बॉडी को जिना हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही बता रही थी कि शायद मौत 2 या 3 हफ्ते पहले हुई थी और कॉज ऑफ डेथ भी नेचुरल बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक टिल डेट कोई ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ हमें नहीं सुनने को मिली। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक फ्लैट अंदर से बंद था और जब पड़ोसियों से बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने कई हफ्तों से यहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा था। हुमैरा ने 2024 तक तो किराया सही टाइम पर दिया था, लेकिन उसके बाद किराया देना बंद कर दिया, जो इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि शायद वो किसी फाइनेंशियल या मेंटल प्रॉब्लम से खामोशी से गुजर रही थी। और लोगों से जब बातचीत के दौरान पुलिस को पता चला कि अक्सर उसके फ्लैट से चीखों पुकार की आवाज़ें भी आती थी और ये भी इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि शायद वो किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। और पुलिस को भी यही लग रहा था कि शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जब कुछ हुआ है, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और राजों से पर्दा उठा। डॉक्टर सुमैया सईद, जिन्होंने हुमैरा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, उनके मुताबिक लाश की हालत इतनी बुरी थी कि ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जब पुलिस ने हुमैरा के फ़ोन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और पड़ोसियों से इंटरव्यू किया तो पता चला कि अक्टूबर 2024 के बाद ना ही उसके फ़ोन से कोई पोस्टिंग की गई थी, ना ही किसी को कॉल की गई थी और ना ही पड़ोसियों में से किसी ने उसे आते जाते देखा था। उसने फेसबुक पर लास्ट पोस्ट 11 सितंबर 2024 को की थी और इंस्टाग्राम पर 30 सितंबर को। डीआईजी पुलिस सईद असद ने मीडिया को यही बताया कि सीडीआर के मुताबिक हुमैरा को लॉस्ट कॉल अक्टूबर 2024 में ही आई थी। उसके बाद उसके मोबाइल पर ना कोई कॉल की गई और ना ही उसने किसी को कॉल की। इस केस से मुतालिक 2 अफसरान ने यही बताया कि उसकी मौत का वक्त भी अक्टूबर 2024 के आसपास ही लगता है।
और जिस तरह बॉडी एडवांस डिकम्पोजिशन स्टेज पे पहुंच चुकी थी, ऐसा ही लगता है कि वो लास्ट 9 महीने पुरानी थी। और उसकी मौत उस टाइम ही हो गई थी जब लास्ट टाइम उसने यूटिलिटी बिल्स पे किए थे, अक्टूबर 2024 के अंदर। उसके बाद उसकी तरफ से किसी किस्म का कोई बिल पे नहीं किया गया, जिसकी वजह से बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया था। जो ऑफिसर्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके मुताबिक किचन में जार्स वगैरह पर जंग लग चुका था और ऐसे ही लग रहा था कि कई महीने से इस फ्लैट में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की गई। जिन जार्स के अंदर फूड को स्टोर करके रखा गया था, उन पर भी जंग लग चुका था और फूड वगैरह भी सारा एक्सपायर हो चुका था और उस पर एक्सपायरी डेट भी 6 माह पुरानी थी। हुमैरा जिस फ्लोर पर रह रही थी, उस फ्लोर में एक और फ्लैट था जो उस टाइम पे खाली था। उसके ओनर्स बाहर गए हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो फरवरी 2025 में वापस आए और उन्हें किसी किस्म की कोई स्मेल महसूस नहीं हुई। और पुलिस के मुताबिक भी यही था कि 10-15 दिन बाद स्मेल ख़त्म हो जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि फ्लैट का जो बालकनी का दरवाज़ा था वो भी ओपन था, लेकिन फिर भी किसी को किसी किस्म की कोई स्मेल महसूस कैसे नहीं हुई। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक उस घर के जितने भी पाइप्स वगैरह थे वो सारे सूख चुके थे और उन पर भी जंग लग चुका था। किसी किसी में कोई बैकअप पावर सोर्स भी वहाँ पे भी नहीं मिला और यहाँ तक कि कैंडल्स तक भी वहाँ पे नहीं मिली, जो इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि जब अक्टूबर 2024 के बाद लाइट का कनेक्शन काट दिया गया था, तो अगर कोई इंसान जिंदा होता तो वो कैसे लाइट वगैरह गुजारा कर सकता है। जब घर में बिल्कुल अंधेरा होगा, ना लाइट्स वगैरह भी नहीं होगी, कैंडल्स वगैरह भी नहीं होगी, तो वो इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है इतने अंधेरे में। और ये चीज़ भी इसी तरफ इशारा करती है कि उसकी मौत तकरीबन 9 महीने पहले ही हो चुकी थी, अक्टूबर 2024 के अंदर। पोस्टमार्टम और सब प्रोसेस पूरा होने के बाद जब फैमिली वालों को कहा गया कि वो लाश लेके जा सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये सब खबरें मीडिया में स्पेकुलेट कर रही थी, जिसकी वजह से सिंध की कल्चर डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि वो हुमैरा के लास्ट राइट्स को परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ डिफरेंट तरह की सेलिब्रिटीज़ भी आगे आए और उन्होंने कहा कि वो लास्ट राइट्स को परफॉर्म करना चाहती हैं। लेकिन 11 जुलाई 2025 को हुमैरा को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया है और उसकी फैमिली ने ही उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए हैं। उसके फादर का ये कहना था कि जितने भी इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं और उन्होंने सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ना मिलने की वजह से ऐसा कदम उठाया था। पहले तो मेडिकल ही नहीं हुआ, अभी कुछ इसका मेडिकल नहीं आया। कोई मेडिकल करेंगे तो फिर हमें देंगे ना। फार्म पे भी कहता है कब आओगे, ये क्या बात है। अल्लाह को बेहतर होगा वो करेंगे।